नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ सीए शिवा और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो अगर आप एक सीए स्टूडेंट हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि आप कैसे सक्सेसफुली सीए एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैंने रिसेंटली अपने कुछ दोस्तों से बात की जिन्होंने सीए एग्ज़ाम्स क्लियर किया है और हमने कुछ ऐसे कॉमन स्ट्रेटजीज़ फाइंड आउट की हैं जो हम सब ने यूज़ की है सीए बनने के लिए और कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अगर आप सीए बनने के लिए सीरियस हैं और आप जानना चाहते हैं कि आप कैसे से एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एक छोटी सी स्ट्रेटजी आपको आपके गोल तक पहुंचा सकती है। और याद रखिए, सीए सिर्फ हार्ड वर्क करने से नहीं बनते बल्कि सही डायरेक्शन में हार्ड वर्क करने से बनते हैं। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, कंप्लीट योर क्लासेस ऑन टाइम। वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक जो सीए स्टूडेंट करते हैं वो है टाइम पर क्लासेस कंप्लीट ना करना, क्लासेस को स्किप करना, क्लासेस को डिले करना और उनका ऐसा लगता है कि वो उस टॉपिक को या उस चैप्टर को बाद में कवर कर लेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। सीए का सिलेबस इतना वास्ट है कि ये आपके दिमाग पर बाद में एक अनड्यू प्रेशर क्रिएट कर सकता है कोर्स कंप्लीट ना होने का। इसलिए आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अपना एक शेड्यूल बनाइए कि आपको कब कौन सब्जेक्ट की क्लास कंप्लीट करनी है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उसका भी एक शेड्यूल बना कर रखिए कि कब तक आपको सिलेबस कवर करना है। और जो भी आपको क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है, उससे कोशिश कीजिए कि आप सोने से पहले एक बार क्विकली रिवाइज़ कर सकें और जो भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है, उसे टाइमली कंप्लीट करते चलिए। ये आपके स्टडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक प्रो टिप मैं जो आपको देना चाहती हूँ, जिसने पर्सनली मुझे बहुत हेल्प किया है, जब भी आप फर्स्ट टाइम आपका सिलेबस कवर कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप अपने नोटबुक को नंबरिंग करते चलिए और फ्रंट पर यानी नोटबुक के फ्रंट पेज पर एक इंडेक्स क्रिएट कीजिए जहाँ पर आप ये मेंशन करेंगे कि कौन सा टॉपिक या कौन सा चैप्टर किस पेज नंबर से किस पेज नंबर तक कवर्ड है। तो यकीन मानिए, जब आप उसको रिवाइज करने जाएंगे और आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक रिवाइज करना है तो ये क्विकली आपको उस टॉपिक तक पहुँचा देगा और आपका बहुत सारा टाइम सेव हो सकता है। मेक योर स्टडी प्लान। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए आपको एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। वैसे ही आपको आपका स्टडी प्लान बनाकर चलना है। एक बार जैसे ही आपका सारा सिलेबस कवर हो जाए, सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाए, अब बनाना है आपको आपका प्लान। आप चाहे तो आप एक्सेल में भी बना सकते हैं या किसी पेपर या नोटबुक में भी बना सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए आपको पहले ये ध्यान रखना है कि आपके पास कितने सब्जेक्ट्स हैं। डिपेंड्स कि आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं या सिंगल ग्रुप दे रहे हैं और आपको कितनी बार रिवाइज़ करना है। लेट्स से मिनिमम 3 टाइम्स तो रिक्वायर्ड है ही। तो 3 टाइम्स रिवाइज़ करने के लिए आपको कितना टाइम लगने वाला है और अगर आप जिस जिस दिन प्लान बना रहे हैं, आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है। लेट्स से आपके पास 9 मंथ्स है और आपको 9 मंथ्स में ये पूरा कवर करना है। तो लाइक जो थर्ड रिवीजन होगा 15 डेज़ के लिए, फर्स्ट रिवीजन होगा तो हो सकता है वो 2 मंथ्स ले। तो आपको ऐसे टाइम डिवाइड करना है और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं वो रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन में हम 5 चैप्टर्स कवर कर रहे हैं, तो ऐसा फिज़िबल नहीं है। इसलिए आपको ये पूरा प्लान रियलिस्टिक बनाना है जो आप अचीव कर सकें। दूसरी बात कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। हो सकता है आपको एक कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेट्स से अकाउंटिंग बहुत अच्छे से आता है, पर आप ऑडिट में वीक हैं, तो आपको ऑडिट में ज़्यादा टाइम देना है, अकाउंटिंग के लिए आप थोड़ा कम टाइम अलॉट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें ध्यान रखते हुए आपको पूरा प्लान बनाना है और जैसे ही आप वो पर्टिकुलर डे पे आप वो टॉपिक या चैप्टर कवर करते जाएँ, तो अगर आपने एक्सेल में बना रखी है, आप उसे कंप्लीट मार्क कर दीजिए। अगर आपने किसी पेपर पे बना रखा है, तो उसे वॉल पर चिपका लीजिए और उसमें आप मार्क कर सकते हैं कि हाँ, ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो ये कहीं न कहीं आपको एक कॉन्फिडेंस भी क्रिएट करता है कि हाँ, मैं ये सिलेबस कंप्लीट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो प्लानिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो आप अपना प्लान बनाइए और उस प्लान को फ़ॉलो कीजिए। पॉइंट नंबर 3, रिवाइज एटलीस्ट 3 टाइम्स। जस्ट रीडिंग वंस इज़ नॉट इनफ। तो आप जितनी ज़्यादा बार रिवाइज करेंगे उतने अच्छे से कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में रिटेन होती है। लेकिन टाइम कम होने की वजह से मिनिमम आपको 3 बार तो रिवाइज करना ही है। जो भी आपका फर्स्ट रिवीजन होगा वो जस्ट आफ्टर आपके सिलेबस आपकी क्लासेस कंप्लीट होने के बाद होगा और फर्स्ट रिवीजन में जितना हो सके आप डिटेल्ड रिवीजन कीजिए, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए और जो भी आपको लगता है कि जो डिफ़िकल्ट पार्ट है उसे ज़्यादा डिटेल में पढ़िए और उसके बाद जो आपका सेकंड रिवीजन होगा वो आपके एग्ज़ाम्स के एटलीस्ट 1 मंथ पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसमें आपको जो भी आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर्स हैं, एमटीपीज़ हैं, वो सब आपको रिज़ॉल्व करनी है
और जो आपके जो भी आपको लगता है कि वीक टॉपिक है, वीक चैप्टर है, वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बाकी आप क्विकली रिवाइज़ कर सकते हैं। तो सेकंड रिवीजन इस तरीके से आपको करना है। जो थर्ड रिवीजन होगा वो अराउंड 10 टू 15 डेज़ का होगा और इसमें आपको जो कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं जो जिसमें आपको लगता है कि आपको एग्ज़ाम टाइम आप भूल सकते हैं, वो आपको पढ़ना है। जो फ़ॉर्मूलेज़ होते हैं वो आपको पढ़ना है। क्विकली आपको ये सब चीज़ें रिवाइज़ करनी है। और जब आप रिवीजन फेज़ में होंगे तो आप चाहें तो आप समरी लेक्चर्स या ऑडियो क्लिप्स का भी यूज़ कर सकते हैं। यूट्यूब पर आपको ये सब मिल जाएगा। जब भी आप वीडियो या ऑडियो सुन के पढ़ते हैं तो ये आपके बहुत अच्छे से दिमाग में रिटेन हो जाता है। मैंने तो इसका बहुत बहुत यूज़ किया है। मैंने यूट्यूब पर समरी लेक्चर्स काफ़ी बार देखे हैं और उसने मुझे बहुत हेल्प करी है। तो आप भी चाहें तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आपको 3 बार रिवाइज़ करना है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। पॉइंट नंबर 4, अंडरलाइन कीवर्ड्स एंड राइट शॉर्ट समरीज। ये ऑब्वियस सी बात है कि आप एग्जाम टाइम पर सारा सिलेबस, सारे कॉन्सेप्ट कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए जब आप आपका फर्स्ट रिवीजन कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप जो भी कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करते चलिए या फिर आप साइड में नोट डाउन कर सकते हैं। आप चाहें तो आप अपनी छोटी सी समरी नोट भी बना सकते हैं या फिर आप किसी पेज में कुछ फ्लो डायग्राम के फॉर्म में या फिर बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में, जैसा आपको अच्छा लगता है आप वैसा कीजिए। आप चाहें तो स्टिकी नोट्स पर लिखकर भी चिपका सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस फॉर्म में पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप इतनी भी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि आईसीएआई की वेबसाइट पर भी आपको कुछ समरी नोटबुक मिल जाएँगे, तो आप उसे भी रेफ़र कर सकते हैं। बट आप कोशिश कीजिए कि आप खुद अपने हाथों से समरी नोट्स बनाइए ताकि आपको वो डेटा इन्फॉर्मेशन रिटेन करने में हेल्प करेगा। और कोशिश कीजिए कि आप जो भी समरी बना रहे हैं, उसे थोड़ा-सा सिस्टमैटिक, कलरफुल सा बनाइए, ताकि आपको बाद में पढ़ने में वो स्ट्रेस फ़ील नहीं हो और आपको वो पढ़ने का मन करे। और जब भी आप कुछ इस तरीके का सुंदर सा या फिर विजुअल डायग्राम कुछ ऐसा कुछ देखते हैं, तो आपके दिमाग में वो इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से रिटेन हो जाती है। इसलिए समरी बहुत ही सिस्टमैटिक बनाइएगा और ये आपको एग्ज़ाम डे पर भी क्विकली रिवाइज़ करने में बहुत हेल्प करेगा। पॉइंट नंबर 5, राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट। देखिए, आप जितना भी पढ़ लें, कितनी भी मेहनत कर लें, अगर आप एग्ज़ाम वाले दिन आंसर शीट में नहीं लिख पा रहे हैं, देन सब कुछ वेस्ट है। तो प्रो टिप यही है, राइट, राइट एंड राइट, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। चाहे वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो और थ्योरेटिकल को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको लिखकर ही रिवाइज़ करना है। लिख कर रिवाइज़ करने से जब आप कोई कॉन्सेप्ट भूलते हैं, कोई टॉपिक आपको याद नहीं आता है और आप उस स्टेज पर जाके आप टॉपिक को रेफ़र करते हैं, तो और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके दिमाग में वो इन्फॉर्मेशन रिटेन हो जाती है। और राइटिंग करने से आपकी स्पीड बढ़ती है, आपकी प्रेज़ेंटेशन स्किल बढ़ती है और जब आप लिख कर देख रहे होते हैं ना, तो आपको वैसे ही लिख कर रिवाइज़ करना है जैसे कि आप एग्ज़ाम में प्रेज़ेंट करने वाले हैं। तो आप जब एग्ज़ाम वाले दिन एग्ज़ाम देने जाएँगे, तो आपको बिल्कुल भी घबराहट या प्रेशर फ़ील नहीं होगा। इसलिए ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर लिख कर देखिए। पॉइंट नंबर 6, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सॉल्व टेस्ट पेपर। जब आप टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको एग्ज़ाम का पैटर्न समझ में आता है, आपका टाइम मैनेजमेंट इम्प्रूव होता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। इसलिए आपको जितने भी आईसीएआई के प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर्स हैं, एमटीपीज़ या आरटीपीज़ हैं, वो आपको सॉल्व करनी है। अगर आपके कोई क्लासेस के टेस्ट पेपर्स हैं तो आप वो भी रिज़ॉल्व कर सकते हैं और ये सारे टेस्ट पेपर आपको उसी एनवायरनमेंट में रिज़ॉल्व करने हैं जैसे कि आप एग्ज़ाम वाले दिन करने वाले हैं। मतलब कि अपने फ़ोन में टाइमर सेट कर लीजिए, जिनके साथ भी आप रहते हैं उनको बोल दीजिए कि आपको उतने टाइम तक बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। एग्ज़ाम की तरह ही आपको सारे क्वेश्चन के लिए इस टाइम को अलॉट करना है और वैसे ही आपको अपनी स्पीड मेंटेन करनी है। प्रेज़ेंटेशन के लिए आप चाहें तो इंटरनेट पर टॉपर्स की आंसर शीट भी चेक कर सकते हैं, उससे आपको पता चलेगा कि आपको किस तरीके से आंसर को प्रेज़ेंट करना है। जब आप ये करेंगे तब आपका एग्ज़ाम का जो स्ट्रेस है वो काफ़ी कम हो जाएगा और आप एग्ज़ाम वाले दिन काफ़ी कॉन्फिडेंस से एग्ज़ाम दे पाएँगे क्योंकि आप वो सारा स्ट्रेस, वो सारा प्रेशर ऑलरेडी फ़ील कर चुके होंगे। तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है आपकी प्रेज़ेंटेशन, आपकी स्पीड बढ़ाने में। इसलिए डोंट स्किप, टेस्ट पेपर ज़रूर रिज़ॉल्व कीजिए। तो दीज़ वर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टिप्स और ये स्ट्रेटेजी आपको बहुत ही हेल्प करने वाली है आपकी स्टडीज़ में। सी एग्ज़ाम्स आर टफ बट विद द राइट डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क यू कैन पास इट विद द फ्लाइंग कलर्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।
आपको जो भी टिप इसमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसके अलावा आपको लगता है कि कुछ और चीज़ है जो बाकी स्टूडेंट को हेल्प कर सकती है तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।